बोल श्री बालाजी महाराज की जय। सीताराम भगवान की जय। भैरव बाबा की जय। पितरा सरकार की जय। समाधि वाले बाबा की जय। अपने कुल की देवी की जय। अपने कुल के पितरों की जय। तो मैंने एक हनुमान चालीसा के विषय में बताया था आप सबको। आप सब ने देखा होगा हनुमान चालीसा को सिद्ध करके कैसे उसको उपयोग में लाया जाता है। ये बिल्कुल सत्य घटना बताई थी मैंने, जो मैंने खुद की थी। तो अब मैं बताऊंगी जाप के बारे में, माला विधि के बारे में, कि जाप के क्या फ़ायदे होते हैं और जाप बहुत ज़रूरी होता है अपने जीवन में करना। हम एक पशु की ज़िंदगी नहीं जीनी चाहिए। भगवान ने हमें ये जीवन अपना कल्याण करने के लिए दिया है, ना कि पशुओं की तरह घर गृहस्थी में रह के अपनी ज़िंदगी को खराब करना। हम इस किराए के मकान में हैं कुछ दिन के लिए, सबको पता है एक दिन यहाँ से जाना है। उस पर भूखा जाके अपनी शक्ल दिखानी है। देखो, हम पूरा दिन में अपने सारे काम करते हैं, चाहे कैसे भी करें, आगे पीछे लेट सवेर, कितनी भी अड़चन हो, कितनी भी ज़रूरत हो, वो अपने जीवन में सब काम करना पड़ता है। तो इसी तरह अपने जीवन में भगवान का थोड़ा बहुत भजन भी करना चाहिए। परमात्मा हैं लेकिन दिखते नहीं हैं। खुली आँखों से भगवान नहीं दिखते। आँख बंद करके देखोगे, इसका नाम जाप करोगे तो ही भगवान दिखेंगे। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। इसको तुम मानो या मत मानो, लेकिन इसको मानने के लिए तुम्हें जाप करना होगा, भजन करना होगा, तभी तुम्हें भगवान पता चलेगा कि भगवान हैं। मैं कहती हूँ तुम ज़्यादातर ने 41 दिन लगातार भजन करो। मैं ये नहीं कहती कि अपने घर का काम छोड़ो या अपनी नौकरी छोड़ो तो बैठो, नहीं। पहले अपना काम ज़रूरी है। माता बहनों को पहले काम ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह हम अपने घर के काम करते हैं, ऐसे हमें समय निकाल के, भाई आदमी लोग हो चाहे माता हो, इसी तरह भगवान को भी हमें समय देना चाहिए। वो तुम्हारे ऊपर है, जितना टाइम है, 5 मिनट का, 10 मिनट का, आधे घंटे का, पौने घंटे का, उतना भगवान को टाइम दो। अगर ये नहीं, अपना काम छोड़ के, मैं कहती हूँ अपना काम करके तब भगवान का भजन करो। अगर माता है, सुबह बच्चे, घर में बच्चे हैं, आदमी है, सास ससुर है, उन सबको सुबह उठ के अपना नाश्ता पानी खाना बना के, सबको खाना खिला के, अपने घर का काम निपटा के, सब काम निपटा के, तब बच्चे स्कूल में चले जाते हैं, आदमी ड्यूटी चला जाता है। तो अपना जब तुम्हारा काम फ्री हो जाए तब कर लो। जब करोगी भगवान तभी मंजूर करेंगे। ये मैंने खुद अपने जीवन में अपनाया है और बाबा ने आज मेरे को बहुत अपनी असीम कृपा बरसाई है मेरे पे। मेरे तो हर संकट में, हर विपदा में मेरे बाबा ही काम आते हैं। मेरे जीवन में कभी मेरा कोई काम नहीं अटका है, और जब भी दुख या कोई बाधा आई है तो मैंने अपने बालाजी को ही पुकारा है। देखो, हम भी परिवार में रहे हैं, सास ससुर में रहे हैं, और अपने सब काम करे हैं, उसके साथ में भगवान का नाम भी लिया है। चाहे तुम 1 माला करो, चाहे 2 माला करो, जैसा समय हो करो। अगर ज़्यादा हो तो ज़्यादा करो, नहीं तो 1 माला का नियम, 2 माला का नियम, 5 माला का नियम डेली करो।
आज का नहीं कर सकते 2 का कर लो, 2 का नहीं कर सकते 1 का कर लो, लेकिन डेली करना पड़ेगा। जैसे हम खाने के बगैर नहीं रह सकते ना, खाना दिन में 3-3 बार खा लेते हैं, 3-3 बार खाना खा लेते हैं। सुबह भी नाश्ता करते हैं, दोपहर में भी करते हैं और शाम को भी खाना खाते हैं, और हो सकता है फिर बीच में भी खा लेते होगे। तो क्या भगवान का नाम एक बार भी नहीं ले सकते हम? क्या इतने भगवान के इतने बड़े चोर हो गए हम? सिर्फ खाने के लिए और काम करने के लिए हमारी ज़िंदगी रहेगी। तब दुख आता है, फिर भागते हैं, फिर भगवान को पुकारते हैं। देखो, भजन करो, तुम्हारी रक्षा करेगा। इसका एक नाम भी, इसका एक नाम भी हमारी ज़िंदगी में साथ देता है। ऐसी बात नहीं है कि साथ नहीं देता, लेकिन जैसे द्रौपदी ने भगवान को पुकारा था ना, संकट की घड़ी में ऐसे पुकारो। चल, मैं मानती हूँ जोत बत्ती का टाइम नहीं है, अपना धूप बत्ती लगाओ, हाथ पैर धो और अपना माला लेके बैठ जाओ, लेकिन तब भजन करो। उस बीच में कोई विचार मत लेके आओ, सिर्फ ये सोचो उस टाइम में भगवान और हम, भगवान और भगवान की दी आत्मा, सिर्फ 2 ही चीज़ें। संसार को भूल के अपने माला का जाप करो, चाहे किसी का भी करो। तुम राम को मानते हो तो राम की निकालो, भोले को मानते हो तो भोले की निकालो, भाई कृष्ण को मानते हो तो कृष्ण की निकालो, माता को मानते हो तो माता की निकालो। अपने बचाव के लिए आजकल इतनी नेगेटिविटी शक्तियाँ हो गया है, जहाँ देखो दरबारों में संकट का कोहराम मचा हुआ है। लेकिन इस बीच में लोग ठगते भी बहुत हैं, ठगी ज़्यादा है। लोग पैसे लेते हैं लेकिन आराम नहीं करता। तो हमें अपना खुद भी बचाव करने के लिए भगवान का भजन करना चाहिए। तो हमें, अगर आदमी है ड्यूटी पर है, टाइम नहीं लगता है, तो किसी भी टाइम घर पे आई। मैं नहीं कहती खाना, चाहे खाना खा के बगैर खाए से, अगर किसी भी 24 घंटे में टाइम नहीं लगता, सोते वक्त अपनी चारपाई पे बैठ के निकाल सकते हो माला। अगर बिल्कुल ही ये है कि हम बिल्कुल ही बिजी हैं, नहीं तो एक साइड में कपड़ा डाल लो, चाहे कितनी भी छोटी जगह हो, अपना आँख बंद करके, और अब उस अपने परमात्मा का नाम, जिसका तुम नाम लेते हो, उसका ध्यान करके और माला निकालते हो। अगर भोले बाबा का नाम लेते हो तो ऐसे लो अपनी माला, ये है माला हमारी, और इसको ऐसे पकड़ो और बिल्कुल ऐसे ध्यान में, ऐसे ध्यान रखना है हमारे हाथ में माला है, और सामने, अपनी आँखों के सामने, अगर शंकर भगवान का जाप करते हैं तो शंकर भगवान की छवि अपने सामने करो और ऐसे करते रहो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। एक एक मंत्र बोलो और एक एक मन का घुमाओ। तो शुरू में एक माला भी लेके चलोगे ना, तो उससे भी अनुभव होने लग जाएंगे। और क्या करना है, पूरी माला होगी, फिर उसको अपना बाबा से, भगवान से, अपना जो भी कष्ट है उसकी प्रार्थना करो। हे भगवान, आप ही मेरे माँ हो, आप ही मेरे बाप हो, आप ही मेरे सब कुछ हो, ऐसे प्रार्थना करो। और आपने जो भी संकट विपता है उसकी भगवान से विनती करो, भगवान ज़रूर सुनेंगे। मेरे जीवन की सत्य घटना बता रही हूँ भाई, मैं तो जाप करके प्रभु से जो मांगती हूँ मुझे मिलता है। और मेरे दरबार में आने वाले भी हजारों मुझे नहीं, जो मेरे दरबार में लोग आते हैं ना, उनको भी क्षण में मिलता है, क्षण में। अगर नहीं विश्वास है तो मंदिर में आके देख सकते हो, पूछ सकते हो। सिर्फ अगर सच्ची श्रद्धा लेके आते तो पहले मंगलवार में चमत्कार दिखता है, चाहे कितना ही ग्रस्त रोगी क्यों नहीं हो। ये ऐसी कृपा मेरे बाबा की है मेरे पे,
और सिर्फ मैं जैसे बता रही हूँ ना, जाप, हनुमान चालीसा की विधि, हनुमान चालीसा की अर्जी लगानी, हनुमान चालीसा करके प्रार्थना करनी, सिर्फ मैंने यही करके बाबा की कृपा पाई है। तो मैं अपने जीवन का अनुभव बता रही हूँ, तुम भी करो, अपने घर बैठ के करो, मत लूटो कहीं कहीं जाके चौकियों पे। पैसे बहुत बर्बाद होते हैं, और कोई भी 50,000, 60,000, 10,000, 20,000 के अलावा कोई नहीं करता है। तो ऐसा मत करो। तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, एक बार आजमा के तो देखो, एक बार अपने जीवन में इस क्रिया को उतार के देखो। भजन करना कैसे है, नियम कैसे, जैसे हम खाने का नियम है ना, कि खाना खाना है तो खाना ही है, भूख लगती तो भाग के जाते हैं। इसी तरह भजन की भी भूख लगानी जरूरी है। डेली का भजन करना है, नियम सबसे बड़ी चीज़ है। अगर नियम बनाओगे तो चाहे एक माला का रख लो, उसी में ही तुम्हें प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेंगे। ये नहीं है आज माला कर ली, अब भाई 10 दिन बाद माला करनी है, या मुझे टाइम नहीं मिला 2 दिन बाद करी, चल कोई नहीं आज नहीं कल कर लूँ। तो खाना भी आज के बजाय कल खा लियो ना, खाना भी 10 दिन बाद खा लियो। तो ये तो देखो अपना ही उल्लंघन हुआ, अपनी ही मतलब अनुभव में हानि हुई। अगर हमें परीक्षा में पास होना तो डेली का होमवर्क करना होएगा। और मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ सभी को, भाई इस कली काल में बहुत नकारात्मक शक्ति फैल गई है, इसे बचने के लिए अपने बालाजी की शरण लो, शंकर की शरण लो, माता की शरण लो, कृष्ण भगवान की शरण लो, किसी की भी शरण लो। मैं जैसे बता रही ऐसे करो, तुम्हें घर बैठे अनुभव होंगे, और जब अनुभव होने लगे तो कांटेक्ट कर लेना, आगे का रास्ता तुम्हें मैं बता दूंगी। और कोई फीस नहीं लूँ, कोई चार्ज नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ करना है, जैसे हम डेली खाना खाते हैं ना, ऐसे ही डेली हमें भजन करना होगा। हम खाने के बगैर रुक नहीं सकते, खाना 3-3 बार खाते हैं, तो भजन एक बार कोई ज़्यादा नहीं है। अगर 3 टाइम खाना खाया तो एक टाइम उस प्रभु का नाम लेकर उसका शुक्रिया करना है, कि भगवान तूने मेरे को सब कुछ दे रखा है। तो मैं 2 मिनट आपके भजन की भी निकालता हूँ। ऐसे करके भजन करना होगा तो मिलेगा फ़ायदा। ये तो होगा भजन करने का नियम, कंटिन्यू भजन करना है अगर रिजल्ट देखना है तो। अच्छा माला करनी कैसे है, इसकी विधि मैं बता देती हूँ। ये होगा हमारा सुमेरु, इसको बोलते हैं धागे को सुमेरु। ये होता है सुमेरु, और अब सुमेरु से अगला मणका पकड़ना होता है। इसको कपड़े में गोमुखी में रख लेना, या फिर अपना कोई शॉल वगैरह या कपड़ा बना लेना, उसमें छुपा के ही भजन करना चाहिए तो अच्छा होता है। ओम नमः शिवाय के जाप से बताती हूँ मैं। जैसे ये सुमेरु, इसे अगले मणके से माला रखो, और ये 2 उंगली हटा के रखनी है, सबसे छोटे वाली और फर्स्ट वाली उंगली दूर करनी है, और बीच की 3 उंगलियों का यूज करना है। बीच की 3 उंगलियां लेनी है, और ये छोटी उंगली और ये पहले वाली उंगली, ये वाली हटा के रखनी है। तो जैसे ये है सुमेरु, सुमेरु से अगले मणके पे उंगली रखो ऐसे, और बोलो ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।